हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो अब देखो, हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन दोनों को ऑब्जर्व कर लिया है। और इसमें जो सम ऑफ एन टर्म्स या nth टर्म की क्या इक्वेशन होती है और मल्टीपल परिस्थितियां भी हमने यहाँ पर एक्सप्लोर कर ली है। अब एक ऐसा टॉपिक है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज जो बेसिकली बहुत इजी है, बट यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लेंथ जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी। और वहां पर लेंथ लंबी होने से चीज मुश्किल नहीं होती है, बल्कि सिली मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, और कुछ नहीं। ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर हमारे जेई मेन जेई एडवांस के अंदर क्वेश्चन आते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे समीशन ऑफ एन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं कि ये होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, बिकॉज ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर समेशन ऑफ एन स्क्वायर एंड एन क्यूब मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि हम लोग यहां पर चीजों को याद नहीं करने वाले हैं, डिराइव नहीं करने वाले हैं। इंस्टेड हम लोग नेचर से कम्युनिकेट करके उसको ऑब्जर्व करके यहां पर हम रिजल्ट तक खुद पहुंचने वाले हैं। नेचर हमें खुद ब खुद वहां पर पहुंचाएगा। और ऑब्जर्वेशन के दौरान लेंथ थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए प्लस माइनस जैसी छोटी चीजों की सिली मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए बहुत केयरफुली हमें यहां पर ऑब्जर्वेशन करनी है। हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ऑब्जर्वेशन के दौरान लेंथ लंबी होने की वजह से केयरफुलनेस थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ानी होगी। तो शुरू करते हैं हम लोग यहां पर अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के साथ। तो बेसिकली हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म एक कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड कर दो, यानी डी ऐड कर दिया। देन यहां पर ए प्लस टू डी, देन ए प्लस थ्री डी, ठीक है, एंड डॉट 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 सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन डी। ये बनता है आपका अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करूं तो इधर मैं ए ले चुका हूं, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में मैं फर्स्ट टर्म को बी लिखता हूं, ठीक है। और कॉमन रेशियो होता है उसके अंदर, जो कि बन जाएगा आपके लिए बी आर। अगला टर्म बन जाएगा बी आर स्क्वायर, देन बी आर क्यूब, डॉट 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 बी आर टू द पावर एन माइनस वन। दिस इज योर अर्थमेटिक सीरीज, दिस इज योर ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर इन दोनों के जो ये एक एक एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इनको जस्ट क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वहां से जो सीरीज हमें मिलेगी वो बनेगी हमारी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज या अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज आप बोल सकते हो। जैसे ए बी आपका फर्स्ट टर्म हो गया, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी मल्टीप्लाई बी आर। अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी मल्टीप्लाई बी आर स्क्वायर। उसका अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस थ्री डी मल्टीप्लाई बी आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट। और लास्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी मल्टीप्लाई बी टाइम्स आर टू द पावर एन माइनस वन। तो अगर कोई सीरीज मुझे इस फॉर्म में नजर आती है तो उस सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें मुझे ऑब्वियसली nth टर्म चाहिए और सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। तो nth टर्म तो मुझे क्लियरली यहां दिख रहा है, लास्ट टर्म जो है वो n के फॉर्म में ही है। सो टी एन मेरे पास यहां पर बन जाता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का। वो है फर्स्ट टर्म, जो आपके पास यहां पर ए बी है ना, तो यहां पर आपके पास ए है एंड बी है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इस सीरीज में इसको स्प्लिट करना होगा ऑब्जर्वेशन के द्वारा ऑब्वियसली। तो ए और बी को आप इस तरह से आप स्प्लिट करोगे, एंड देन ए प्लस एन माइनस वन डी टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी मल्टीप्लाई आर टू द पावर एन माइनस वन। ये बन गया आपका टी एन का इक्वेशन, जो कि हमने यहां पर जस्ट ऑब्जर्व करके डिस्कवर किया है, नॉट बाई डेरिवेशन, ठीक है। अब देखो, टी एन ढूंढना तो हर पार्ट में हमारे लिए इजी सही रहा था। अब बारी आती है सम ऑफ एन टर्म्स को ढूंढने की। वो इस चीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, और इक्वेशन थोड़ी सी लंबी बनती है, लेकिन उसको भी हम याद तभी कर पाते हैं, समझ तभी पाते हैं जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। बिना ऑब्जर्वेशन के अगर हम उसकी इक्वेशन को याद भी करते हैं ना तो भूल जाएंगे, लेकिन ऑब्जर्व करेंगे और अभी के लिए याद हो गया लेकिन बाद में भूल भी गए, तो एक मिनट के अंदर हम उस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि अगर मेरे पास कभी लाइफ में इस चीज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, आई कैन सॉल्व इट, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, उसको याद नहीं किया है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता होता है और राइट पाथ होता है आपके एजुकेशन के लिए। उप्स, इसको नहीं मिटाना था, चलो कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट वाली सीरीज में ही अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज बना देता हूं। चलो पूरा ही मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी बोर्ड की हमें ज्यादा नीड होगी, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स को अगर मैं लिखता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा ए मल्टीप्लाई बी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, बी क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ योर जीपी, ठीक है, प्लस ए प्लस डी सेकेंड टर्म ऑफ एपी मल्टीप्लाई बी टाइम्स आर, प्लस ए प्लस टू डी मल्टीप्लाई बी आर स्क्वायर, प्लस ए प्लस थ्री डी मल्टीप्लाई बी आर क्यूब, प्लस डॉट 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 डॉट। लास्ट में आते हैं हम लोग ए प्लस एन माइनस वन डी मल्टीप्लाई बी आर एन माइनस वन। देखो, इन सबको जब मैंने ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। अब देखो, बात वहीं पर आ जाती है जो हमने एपी में भी देखा था और जीपी में भी देखा था, कि आगे करें तो करें क्या। आगे करें तो करें क्या, ये सवाल जो है यही हमारे आगे की डायरेक्शन को तय करेगा। तो अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखता हूं,
ठीक है। अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो भाई डायरेक्ट ऐड करके तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मैं फर्स्ट टाइमर हूं तो मैं ऑब्वियसली एक्सप्लोर करने के लिए मल्टीपल पाथ को देखूंगा, तो मैं पहले इनको एक्सपैंड करता हूं। तो ये बन जाएगा ए बी आर प्लस डी बी आर, ये देखो ये दो पार्ट में एक्सपैंड हो गया, ए बी आर एंड डी बी आर में, प्लस ये बन जाएगा ए बी आर स्क्वायर प्लस 2 डी बी आर स्क्वायर। ठीक है, देन आएगा मेरे पास ए बी आर क्यूब, देन आएगा मेरे पास 3 dbr क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पर आएगा ए बी आर एन माइनस वन प्लस n-1 dbr(n-1). अब अगला पार्ट देखो, हमने एक्सपैंड कर दिया सबको, दो दो जो प्लस में थे दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, हमें नहीं पता है अभी कि इससे रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जर्व करते हैं। ए बी कहां आ रही हैं उनको देखता हूं मैं। ए बी वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो देखो मेरे पास यहां तक आ रहा है। सो इन केस मैं यहां से ए बी कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, सिमिलरली जाऊंगा मैं आर टू द पावर n-1 तक। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। अब बचता है मेरा डीबी वाले पार्ट को। तो डीबी वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो डी बी आर 2 dbr² 3 dbr क्यूब, ठीक है, और यहां पर n-1 dbr टू द पावर n-1। तो यहां से अगर मैं क्लियरली देखूं तो मैं डीबी को कॉमन लेता हूं। ठीक है, डीबी को ही कॉमन ले सकता हूं, तो डीबी को कॉमन लिया, आर प्लस 2r² प्लस 3r³ प्लस इसी तरह 4r4 प्लस डॉट 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 n-1 r टू द पावर n-1। ठीक है, ये आ गया। और अब मुझे लगा कि यार काश यहां 1 2 3 4 नहीं होता। अगर 1 2 3 4 नहीं होता तो मैं इसको सॉल्व कर लेता। पूछो क्यों? क्योंकि अगर 1 2 3 4 नहीं होता तो ये सिंपली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता। यहां तो जीपी मिल गया, ए बी कॉमन आ गया, बट यहां पर जीपी नहीं मिला, और यहां पर मुझे जो मिला वो एक्चुअली में क्या है पता है, वो अगेन एक अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसे? अगर आप 1 2 3 4 से लेकर n-1 तक जाओ तो आगे वाले टर्म्स आपके एपी में हैं, एंड आर स्क्वायर r³ r4 r टू द पावर n ये आपका जीपी में है, और अभी हमने इसके इक्वेशन को डिस्कवर नहीं किया है। तो इट मींस इस रास्ते पे रास्ता सही है, लेकिन ये रास्ता अगेन मुझे उस चीज की डिमांड क्रिएट कर रहा है जो मुझे अभी ढूंढना बाकी है, तो इसके आगे तो मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा। सो इसलिए मैं इस पाथ को यहां पर स्टॉप कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं कि भाई अब यहां से तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, अब बारी आती है वापस से ऑब्जर्व करने की। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ पे तो काम नहीं बना, अब बढ़ते हैं आगे। अगर आगे सोचना स्टार्ट किया जाए तो ए बी है, ए बी आर है, डी बी आर है, सब में आर स्क्वायर है, और जीपी वाले पार्ट के अंदर हमने एक चीज देखी थी, सबके अंदर आर आ रहा था, सबके अंदर आर आ रहा था, और वहां पे जब हमने आर एस एन माइनस किया था तो हमारे लिए प्लस माइनस वाली कंडीशन बन रही थी। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं कि अगर मेरे पास डी बी आर है, ए बी आर है, तो अगर मैं यहां पर इसी सीरीज के अंदर आर से मल्टीप्लाई करूं और उससे माइनस कर दूं, जो सीख चुके हैं उनको पहले अप्लाई करके देखते हैं, क्या पता उनसे आंसर मिल जाए। नहीं होगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अगर ए बी में आर मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, और उसको माइनस कर दूं मैं, तो देखो यहां पे भी ए बी आर आ रहा है, ए बी आर माइनस हो जाएगा। ठीक है, बट यहां डी बी आर आ रहा है तो वहां पे डी बी आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां 2 dbr² है तो 2 dbr² माइनस dbr² आपको देगा dbr, और इससे क्या होगा, 1 2 3 4 जो आ रहा था हमारा db कॉमन लेने पे वो शायद हट सकता है, ऐसा अभी देखने पे लग रहा है। तो क्यों ना उसी रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। नहीं निकलेगा सॉल्यूशन, कुछ और सोचेंगे, बट हम लोग अभी क्या हैं, हम लोग ऑब्जर्वर हैं। संपूर्ण ज्ञान देने के लिए ऑब्जर्वेशन का रास्ता ही सबसे बेस्ट रास्ता होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ये तो मेरा एस एन है, अब मैं क्या करता हूं, माइनस आर टाइम्स एस एन कर देता हूं, यानी कि सेम सीरीज लिखूंगा बट उससे आर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये रही वो सेम सीरीज। मुझे सिंपली क्या करना है, ए बी आर लिखा, आगे माइनस लगा दूंगा क्योंकि यहां पर माइनस है। ठीक है, माइनस ए बी आर स्क्वायर माइनस डी बी आर स्क्वायर माइनस ए बी आर क्यूब माइनस 2 dbr³ माइनस ए बी आर 4 माइनस 3 dbr4 प्लस डॉट 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 डॉट, सॉरी माइनस में रहेगा ये, माइनस जो लास्ट टर्म है मेरा वो क्या बन जाएगा, ए बी आर n-1 है, उसमें आर मल्टीप्लाई करूंगा आर एन, ठीक है, प्लस में n-1 डी बी आर एन। ठीक है, डी बी आर एन बन जाएगा। अब देखो क्योंकि हम लास्ट टर्म तक गए, इससे एक टर्म पहले वाले पे जाएं तो वो क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा मेरे पास ए बी आर, ए बी तो देखो सब में सेम ही है, तो ए बी आर n-1 प्लस n-2 डी बी आर n-1, ये इधर वाला टर्म है जो जस्ट इसके आगे है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, देखो हो जाती ना अभी सिली मिस्टेक, और ये भी यहाँ पे माइनस में होगा। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं क्या क्या चीजें कट सकती हैं। अगर एस एन माइनस आर एस एन कर दिया जाए तो यहाँ पे एस एन कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर इक्वल्स, ठीक है, ए बी आर कट रहा है, ए बी आर स्क्वायर कट रहा है, ए बी आर क्यूब कट रहा है, ए बी आर 4 यहाँ पर होगा, ए बी आर 4 कट गया,
ए बी आर एन माइनस वन, और ये तो प्लस में है तो ये भी देखो कट गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले डीबी वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे डीबी आर है, अकेला डीबी आर और कहीं नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ डीबी आर, ये बचा हुआ है अभी। ठीक है, ए बी बचा हुआ है, इसको लास्ट में लिखूंगा मैं। तो डीबी आर नहीं है, अकेला लिख लिया मैंने। अब यहाँ देखो क्या है, टू डी बी आर स्क्वायर, यहाँ है माइनस डी बी आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस में डी बी आर स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, थ्री डी बी आर क्यूब, और यहां पर है माइनस टू डी बी आर क्यूब, तो देखो यहां पे क्या बन रहा है, डी बी आर क्यूब। अगले पार्ट पे चलते हैं, तो यहां थ्री था तो अगला क्या होगा, फोर डी बी आर की पावर फोर, और यहां पर है माइनस थ्री डी बी आर की पावर फोर, तो यहां पर भी बन जाएगा डी बी आर की पावर फोर, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखो n माइनस वन डी बी आर की पावर n माइनस वन है, और यहां पे n माइनस टू है, तो डी बी आर एन माइनस वन कॉमन रहेगा, तो डी बी आर एन माइनस वन कॉमन। ठीक है, n माइनस वन माइनस एन प्लस टू, तो देखो यहां क्या आता है, n से n कैंसिल, और प्लस टू माइनस वन, ये सिंपली वन बन गया। तो यहां पर भी लास्ट तक क्या आएगा, डी बी आर एन माइनस वन प्लस में, सॉरी हाँ प्लस में नहीं, अब माइनस में। अब मेरे पास देखो क्या बच रहा है, अब मेरे पास सिंपली बचता है ये लास्ट के दो टर्म्स। ठीक है, ये लास्ट के दो टर्म बचते हैं, और ये ए बी बचता है, तो अब मैं इन दोनों को लिख लेता हूं, प्लस में ए बी, ये वाला पार्ट लिख लिया मैंने, ध्यान से देखना है, बस मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लेंथ में लंबा है। ठीक है, माइनस, अब यहां से तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, ए बी कॉमन ले लिया। ठीक है, सॉरी ए बी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ बी कॉमन आएगा, बी मल्टीप्लाई आर टू द पावर एन कॉमन आएगा। ठीक है, तो देखो माइनस ए माइनस, ब्रैकेट ले लेता हूं, ए माइनस एन माइनस वन बी। ठीक है, और ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई आर टू द पावर एन। ठीक है, चलो आप देखो, इसको ध्यान से देख लो एक बार, क्योंकि ये जरूरी है। बी आर टू द पावर एन, बी आर टू द पावर एन कॉमन ले लिया, बचा क्या ए। ठीक है, ये ए प्लस होगा, सॉरी देखा सिली मिस्टेक, इसीलिए कहते हैं बस सिली मिस्टेक पे ध्यान देना, ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है आपने, ये बचेगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपका देखो यहां पर कॉमन बचा, एंड फाइनली हमने उसको यहां पर लिख लिया। अब जो चीज मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि पहले इन दो टर्म्स को आगे लिख लेता हूं तो ये बन गया ए बी प्लस, ठीक है सॉरी ये माइनस में है, ठीक है चलो माइनस वाले टर्म को लास्ट में लिखूंगा, तो प्लस में यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक आप डी बी को कॉमन ले सकते हो, और यहां पे बचेगा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर फोर प्लस डॉट 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 आर की पावर एन माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। और अब माइनस वाला पार्ट लिख देता हूं माइनस, ठीक है ए प्लस एन माइनस वन डी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई आर टू द पावर एन, ठीक है देखो यहां पर आ गया, एंड ये किसके बराबर है, एस एन मल्टीप्लाई वन माइनस आर के इक्वल है। एंड अब हम कह सकते हैं कि यस, अब हमने वो रास्ता ढूंढ लिया है जहां हम इस सीरीज के सम को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो कुछ भी हमें यहां दिख रहा है वो सॉल्वेबल रेंज में है। क्यों है सॉल्वेबल रेंज में? क्योंकि इन चीजों को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि आप आगे की चीज को तभी पीछे के लिए हुए ज्ञान से ही डिस्कवर कर पाओगे, उससे आगे जो चीज जो आपने अभी तक ढूंढी नहीं है उससे आप कभी भी इन चीजों को डिस्कवर नहीं कर पाओगे। जैसे इससे पहले वाले तरीके में जब हम गए थे तो हमें उस चीज की नीड पड़ी थी जो अभी तक हमने ढूंढी नहीं है, तो वहां पे हम असमर्थ हो गए आगे फर्दर बढ़ने के लिए। लेकिन यहां पर जो चीजें बन रही हैं वो चीज हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, तो हम आगे फर्दर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब यहां पर मैं देखूं तो क्या बनता है, ए बी प्लस डी बी ब्रैकेट में इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है आर है, वन माइनस कॉमन रेशियो क्या है आर है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पर एन माइनस वन, ठीक है नंबर ऑफ टर्म्स को आपको ध्यान से देखना है। यहां पर एन माइनस वन दिख रहा है, ठीक है मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो कंफ्यूजन होती है तो आपको सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। यहां पर आर की पावर वन है, ठीक है एन की वैल्यू आप एक छोटा नंबर ले लो, लेट से 9 ले लो, ठीक है 9, तो यहां पर 8 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बने वो कितने बने, 8 बने। एन की वैल्यू क्या ली आपने, 9 ली, तो 9 एन की वैल्यू 9 लेने पर यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आए वो कितने आए, 8 आए। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने एक्चुअली में एन माइनस वन है, क्योंकि एन की वैल्यू आपने 9 लिया था, ऑब्जर्व कर लिया, तो पावर में क्या जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। तो देखो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं, माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी मल्टीप्लाई बी आर एन, ठीक है सॉल्व डन। अब यहां पर है एस एन वन माइनस आर, ठीक है अब इस वन माइनस आर को नीचे ले आते हैं तो मेरे पास सिर्फ एस एन बचेगा, तो इस वन माइनस आर को मैं नीचे ले आऊं तो वो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, वन माइनस आर इससे भी डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा वन माइनस आर मल्टीप्लाई वन माइनस आर, जो कि वन माइनस आर का स्क्वायर, और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा वन माइनस आर। और फाइनली अब हमें फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है उस बात को समझना, क्योंकि अब ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में आपको समझने में और याद रखने में भी आसानी देगा। फॉर्मूला हम इस तरह डिजाइन करते हैं कि हमें चीजें याद रहें। हम चाहें तो इसको कॉमन लेके फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे तो और कॉम्प्लेक्स ही लगेगा, लेकिन अब देखो
फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो डी बी आ गया आपके पास, कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई बी डी बी, और ये वाला फॉर्मेट तो आप याद कर ही सकते हो, ठीक है, माइनस जो ये आपका nth टर्म होता है, ठीक है, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आप अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज से ढूंढोगे, डिवाइड बाय 1 माइनस आर मल्टीप्लाई बी टाइम्स आर एन। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। अब खुद सोचो, ऑब्जर्व किया हुआ है ना, और इतना लंबा फॉर्मूला भूलने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, भूल सकते हैं, लेकिन अगर मैं भूल गया तो मेरे को 0 ही नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन 1 मिनट के अंदर अगर मैं ऑब्जर्व कर चुका हूं तो 1 मिनट लगेगा मुझे ये चीज सिंप्लीफाई करने में, क्योंकि मुझे रास्ता पता है, और इमीडिएटली मैं एग्जाम के अंदर इस फॉर्मूले को लिख लूंगा एंड देन मैं अपने उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। ऑब्जर्वेशन ही वो पहला रास्ता है सही एजुकेशन के लिए, सही शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा में हम हासिल क्या करना चाहते हैं, थिंकिंग पावर को एनहांस करना, और वो आती कहां से है, ऑब्जर्व करने से आती है, ना कि चीजों को याद करने से। तो ये देखो एसएन आपके लिए आ गया। अब यहां पर हमने जो जीपी में किया था वो काम यहां भी करते हैं। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, एंड एन आपका इंफिनिटी पर जा रहा है, अगर एन की वैल्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 है और एन इंफिनिटी नहीं है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर एन इंफिनिटी पर जा रहा है और आर लेस देन 1 है तो आर की पावर एन यानी कि आर की पावर इंफिनिटी, यानी कि एक वैल्यू जो कि लेस देन 1 है उसकी पावर इंफिनिटी कहां अप्रोच करती है, 0 को अप्रोच करती है। तो उस केस में एस इंफिनिटी क्या आएगा आपके पास, ए बी अपॉन में 1 माइनस आर प्लस, ठीक है, आर की पावर इंफिनिटी माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके लिए, इंफिनिटी ही होगा, तो आर अपॉन में ये बन जाएगा डी बी आर अपॉन में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहां आर टू द पावर एन क्या हो जाएगा, 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। सो ये रहा आपका एस इंफिनिटी का फॉर्मूला। और मेजरली आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि बच्चों को याद भी रहे। इतना लंबा फॉर्मूला जनरली याद नहीं रहता है, इसलिए एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वाले पर ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली एज एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो ये भी याद करने के लिए नहीं है, आप खुद सेल्फ स्टडी करो, रास्ता आपको पता है उस रास्ते पे चलो और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। यस इट्स वेरी इजी, मैं खुद इसको कर सकता हूं, बेसिक अलजेब्रा है, मुझे सिर्फ देखने का यानी ऑब्जर्वेशन का नजरिया बिल्ड करना है और अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करना है, ठीक है। चलो तो देखो ये हमारा इजीली मिल गया। और अगर b की वैल्यू 1 होती है तो भाई यस a अपॉन में 1 माइनस आर, कई जगह बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है a अपॉन में 1 माइनस आर प्लस बी आर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें b की वैल्यू 1 ली होती है। तो यहां पर कोई दो फॉर्मूला नहीं है, वो इसी फॉर्मूला में b की वैल्यू 1 लेके लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि बुक्स अक्सर फॉर्मूलाज देता है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं देता है। दैट इज वाई हम भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। बट ये जो मैं ये सीरीज चला रहा हूं जेईई मेंस एडवांस के लिए, ये मेंस एडवांस तो मैंने नाम दिए हैं, ये एक्चुअली में ना मेंस एडवांस के लिए नहीं है, इनका बाई प्रोडक्ट आप समझ लो मेंस और एडवांस आपका क्लियर करवा देगा। लेकिन मेन जो इस सीरीज का मेन वो है, क्या बोलते हैं, मोटो है, वो है आपको ये सिखाना कि एजुकेशन मुश्किल नहीं है, ये एग्जाम्स हार्ड नहीं होते हैं, हमको सही रास्ते पर चलना है, ऑब्जर्वेशन के पाथ पे चलना है, जिससे एक्चुअली में हम अपने आप को कामयाब इंसान बना पाएंगे। इस सच्चाई के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि गलत रास्ते पे चलने की वजह से ही चीजें हार्ड होती हैं। यहां पर चीजें हार्ड नहीं, बल्कि हर चीज को हम सिंपल वे में डिस्कवर कर रहे हैं। डेरिवेशन तो हम करते ही नहीं है। कभी आपने मेरे मुंह से ये वर्ड नहीं सुना होगा कि हम डिराइव कर रहे हैं। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि भाई डिराइव हम तब करते हैं ना जब हमने कुछ चीजें क्रिएट करी हो। हमने तो आज तक हर चीज नेचर से डिस्कवर करी है। ऑब्जर्व द थिंग्स, कम्युनिकेट व्हाट यू नो, मतलब मैथमेटिक्स को एज अ भाषा, जितनी भाषा आपको आती है उस भाषा के जरिए कम्युनिकेट करो, सही सवाल पूछो, नेचर आपको जवाब तक ले जाएगा। और जब नेचर आपको जवाब तक लेके जा रहा है तो आपने डिराइव थोड़ी किया, आपने डिस्कवर किया है, ठीक है। वो मानसिकता डेवलप करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखो 1800 से लेकर, मतलब 1800 नहीं 1700 से लेकर, उससे पहले बहुत कम लोग थे, गैलीलियो, ब्रूनो, ठीक है, ये सब थे। लेकिन 1800 से वो एक पीक आना स्टार्ट हुआ साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, जब लोग बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आने स्टार्ट हुए। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम ट्रेंड में ना वैज्ञानिक लोग ही चलते थे। करंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उतना बड़ा था नहीं, जस्ट एकदम स्टार्टिंग थी। खेती के ऊपर कोई एक ग्लोरीफाई काम ना साइंस की दुनिया में होता था, और वहां पर लोग साइंटिफिक माइंडसेट के साथ अपने आप को डेवलप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम 21st सेंचुरी में एंटर करते हैं, अब हमारे लिए ग्लोरीफाई करने वाली चीजें जो है ना, वो साइंस रह ही नहीं गई है। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में चल पड़ा है कि साइंस ग्लोरीफाई होने की बजाय स्ट्रेसिफाई हो रही है, मतलब वो स्ट्रेस लेने का एक जरिया बन चुका है। बल्कि साइंस एक ग्लोरीफाइंग चीजें हैं। एक जमाने में एक इंसान जब पहली बार स्पत्नी को आसमान में उड़ता हुआ देख के, सिर्फ बीप बीप करता हुआ देख के इंस्पायर हुआ करता था। आज वो चीजें देख के हम इंस्पायर नहीं होते हैं। आज हम लोग सिर्फ शो ऑफ को देखकर इंस्पायर होते हैं, और वही चीज हमें गलत डायरेक्शन में ड्राइव कर देती है। वो हर चीज आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगी और आपके लिए इजी टू एक्सेस हो जाएगी अगर आप साइंस के ग्लोरिफिकेशन के साथ जुड़ोगे तब। क्योंकि यार देखो, कहीं ना कहीं इस धरती पर आप एक बहुत छोटे से इंसान हो।
एक बार अपने आप को आंखें बंद करके इमेजिन करके देखो, इस धरती पर आप हो और कोई नहीं है। इस धरती को आप विन कर सकते हो बाय मेकिंग यू अ सक्सेसफुल पर्सन। और अगर आप अपने आप को यूनिवर्स से कंपेयर करोगे, यूनिवर्स तो चलो बाद में आता है, सोलर सिस्टम से कंपेयर करोगे तो आपको आपके साइज का पता चलेगा कि आपका साइज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और यूनिवर्स के सामने तो मैं इस साइज को नथिंग मानता हूं। इस ब्यूटी को एक्सप्लोर करना, इस ब्यूटी की में खो जाना और अपने आप को कामयाब इंसान बनाना, इससे अच्छा ग्लोरिफिकेशन वाला बात और क्या होगा। साइंस की दुनिया के साथ जुड़ना ही तो जरूरी है। साइंस लेके हम साइंस के साथ नहीं जुड़ते हैं, हम एक प्रोसेस के साथ जुड़ रहे हैं। उस प्रोसेस के साथ जुड़ के हम अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं। लेकिन साइंस की दुनिया में जाके अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीजों को जानते हैं, समझते हैं, तो वो आपको स्ट्रेस नहीं खुशी देता है। और वो खुशी आपकी बॉडी में एड्रेनलिन प्रोड्यूस करती है, जो आपको और फर्दर ड्राइव करती है और एडवेंचरस पाथ पे ले जाने के लिए आपको प्रेरित करती है, ताकि आप और बड़े बड़े काम कर सको और ऐसी चीजें क्रिएट कर पाओ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एंड जैसे ही आपने वो चीज क्रिएट करी, यू बिकेम अ सक्सेसफुल पर्सन, एंड दिस इज द रियलिटी। अब इस रियलिटी से हम जुड़े हुए नहीं है ना, इसलिए हमारे लिए साइंस थोड़ी मुश्किल हो रही है। इट्स ऑल अबाउट एक सिंपल से स्टेप को हमें अपनी लाइफ में लाना है, हैबिट में लाना है, वो है ऑब्जर्व करना। चीजों को याद करने से हट के ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। एक क्वेश्चंस की रेस में मत दौड़ो, क्वेश्चंस को भी ऑब्जर्व करके अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करो ज्ञान को हासिल करने की। क्योंकि जब ज्ञान है तो आईआईटी आपके पीछे आएगा, लेकिन ज्ञान नहीं है तो आपको आईआईटी के पीछे भागना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी चीज अचीवेबल है और ये दुनिया में कई लोगों ने करके दिखाया है, तो इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। द थिंग इज कि हम उस तरह से नहीं सोच रहे हैं, और सोचना सीखना ही असली पढ़ाई है, बट हमारी थिंकिंग पावर ही डेवलप नहीं हो रही है। साइंस जो कि सोच की दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं कि भाई जहां हर चीज सोच के ही ढूंढी गई है, सोच के ही सही रास्ते को ढूंढा गया है और नई नई चीजें डिस्कवर की गई हैं, अगर उस फील्ड में हम सोच ही नहीं पाएंगे तो फिर हमारा साइंस लेने का फायदा ही क्या। ये एक 80 साल 90 साल की जिंदगी मिली है, इसको काटना है या जीना है। और अगर जीना है और साइंस के साथ जीना है तो साइंस के साथ जुड़ो, और साइंस के साथ जुड़ना मुश्किल नहीं है, सही रास्ता चुनना है, और वो रास्ता है ऑब्जर्वेशन का। क्योंकि दुनिया की हर एक डिस्कवरी, सिंपली एक बार अपने आप से सोच के देखो, किसी किताब में थोड़ी मिली थी, वो ऑब्जर्वेशन करके ही डिस्कवर की गई थी। नेचर को जब ऑब्जर्व किया गया था तो उससे सही प्रश्न पूछा गया था, और वो पता क्या था, ऐसा क्यों हो रहा है। न्यूटन को गिरता हुआ एप्पल ये बोलता हुआ नहीं जा रहा था कि मैं ग्रेविटी की वजह से गिर रहा हूं। ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट, और उन्होंने पूछा, अपने आप से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके मोशन को जब उन्होंने मैथमेटिक्स यानी कि नंबर्स के साथ कनेक्ट किया तो उन्होंने एक्सीलरेशन को फील किया, और यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उन्होंने डिस्कवर किया। और फिर उसी मोशन को स्टडी किया तो पता चला चांद भी ग्रेविटी की वजह से ही धरती के चारों तरफ, मतलब धरती के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, चांद धरती पर गिर रहा है। ठीक है, वो गिर क्यों नहीं रहा है, ये फिजिक्स में हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, तो इस बात को अब ये मत लेना कि चांद धरती पर गिर जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वर बनो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ही साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो छोड़ के अगर हम सब कुछ करेंगे तो इतना कुछ करने का फायदा कुछ नहीं होगा। साइकिल चलाने के लिए आपको पेडल मारना पड़ता है, पेडल ही नहीं मारोगे तो साइकिल आगे बढ़ेगी ही नहीं, उसको धक्का लगाना पड़ेगा, और धक्का लगा के आप कभी वो रफ्तार हासिल नहीं कर पाओगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। साइंस के साथ भी ऑब्जर्वेशन का ही पाथ अपनी लाइफ का एक प्राइमरी पार्ट बना के रखो, क्योंकि अगर वो पार्ट आप नहीं बनाओगे तो यकीन मानो आपकी गाड़ी को भी बस धक्का ही लगाया जा रहा है, वो चल नहीं रही है, और धक्का लगाने से रफ्तार नहीं मिलती है और कामयाबी की सीढ़ी बहुत दूर निकल जाएगी। कामयाब बनो, कामयाब, क्योंकि कामयाब इंसान गिनती में है, परसेंटेज में भी नहीं है, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर कामयाब इंसान बनना है तो भेड़ चाल के रूल्स को से हटना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कह रही है बस नंबर लाओ, लेकिन जो कामयाब इंसान है ना वो कहता है नंबर लाओ लेकिन ज्ञान से लेकर आओ। ठीक है, भेड़ चाल वाले पाथ से नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ये कर लो वो कर लो ऐसे करके नंबर नहीं आते हैं। आपको क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से नंबर आएंगे ऐसा नहीं है। क्वेश्चन करने के दौरान अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो गारंटेड नंबर भी आएंगे, प्लस नॉलेज भी मिलेगी। नंबर विदाउट नॉलेज इज नथिंग, नंबर्स विद नॉलेज इज एवरीथिंग। तो इस बात को आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो तो भाई अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज तो हमने देख ली। ठीक है, अब मैंने वो फॉर्मूला मिटा दिया है, आप खुद भी डिस्कवर कर सकते हो। जस्ट उस चीज को ऑब्जर्व करो, रास्ता आपको पता है, खुद से करो, सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमसे ज्यादा हम तो आपको रास्ता दिखाते हैं ना, उस रास्ते को आपको खुद से दोबारा करना चाहिए सेल्फ स्टडी के दौरान, ताकि वो आपके लिए ना शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाए ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, बल्कि आपकी प्रैक्टिस मेमोरी में चली जाए। जिसकी क्या बोलते हैं, जिसका लाइफ जो वो होता है ना, मतलब ब्रेन में रहने का जो टाइम स्पैन होता है वो लाइफ टाइम होता है। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर, जो कि अगेन थिंकिंग से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो आप प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन सोचना सीखना वाला पार्ट जो है वो ये चीज आपको बहुत अच्छे से दिखाएगा। ठीक है, हमने समेशन ऑफ एन ये निकाल लिया था, इसका मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस एन। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहां पर एन टर्म्स हैं,
ठीक है, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन डिफरेंस 1, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 1 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 1 है तो ये बन जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n-1, जो कि हो गया आपके लिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है उस सीरीज को, अगली सीरीज में हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि यार अब देखो हम 1 2 3 तो ले लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ n स्क्वायर मैं निकालना चाहता हूं फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो ये मैं निकालना चाहता हूं। अब अगर मैं यहां पर इस चीज को निकालना चाहता हूं, यहां n i लिख देता हूं, i फ्रॉम 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो या फिर नहीं n इज इक्वल टू सॉरी आई नहीं लिखना है, n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो हम इस तरह बस रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सब मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, सिंपल, ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करोगे तो जवाब मिलेगा। तो भाई चलो इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, और मैं यहां पर इसको भी Sn लिख देता हूं। ठीक है, तो यार 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर अगर मैं देखना स्टार्ट करूं, ठीक है, डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, यानी कि 1 + 4 + 9 + 16 + 25 इस तरह तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो क्या कोई रास्ता मिल सकता है? तो मैंने एपीजीपी में जो देखा यार, प्लस माइनस आने चाहिए, प्लस माइनस आते हैं। देखो सीरीज के अंदर हमने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या करी है पता है, हमने ऐसी चीजों को पकड़ा है जहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आए और सेम टू सेम चीजों के साथ आए, ताकि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच के सारे पार्ट कट जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमें यहां सोचना चाहिए। और अब हम ये क्यों सोच पा रहे हैं, क्योंकि हमने इतनी देर से इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व किया है। तो अब उसी चीज को माइंड में रखते हुए हम प्लस माइनस वाले पार्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो भाई डायरेक्ट तो सम करके तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि n की वैल्यू छोटी होगी तो निकाल लोगे, बड़ी हुई 99 हुई, 1 लाख हुई, 2 लाख हुई, तो कैसे निकालोगे, तब तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या ऑब्जर्व किया जाए, तो चलो एज अ स्टूडेंट मैं यहां पे वर्क करने की कोशिश करता हूं। 1 + 4 + 9 + 16 + 25 प्लस, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 36 + 49 + डॉट 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 n स्क्वायर। ठीक है, जरा इनके नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इनके नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मैं 4 में से 1 माइनस करता हूं तो 3 आता है, 9 में से 4 माइनस करता हूं तो 5 आता है, 16 में से 9 माइनस करता हूं तो 7 आएगा। और मैंने कहा यार ओके, तो ये तो कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा दिख रहा है। ठीक है, 16 में से 25 गए और ये वाओ ये 9 आया, तो क्या इसका मतलब अगला 11 आना चाहिए? जरा माइनस करके देखो, 36 - 25 11 ही होता है, इसका मतलब अगला 13 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं पैटर्न को देख पा रहा हूं तो 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गया 1, इसका मतलब हम समझ गए आगे वाले टर्म्स, यानी कि n स्क्वायर वाली सीरीज जो है उनके डिफरेंसेस आपको देखो मिल रहे हैं यहां पर, जो कि एपी में है। लेकिन मुझे अगर इसमें से ये माइनस करना है तो यानी Sn में से मुझे Sn माइनस करना पड़ेगा, लाइक दिस, कि Sn में से Sn माइनस करना है तो यहां पे मैं लिखूंगा -1 -4, ठीक है, -1 -4 माइनस, इस तरीके से, बल्कि यहां से हटाता हूं, Sn माइनस Sn करना है तो मैं यहां से, क्योंकि एक टर्म बाद माइनस कर रहा हूं तब एपी आ रहा है, -4 -9 -16 -25 -36 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, -n-1 का स्क्वायर -n स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने किया, Sn माइनस Sn किया मैंने। तो यहां पर देखो ये तो बन जाएगा मेरे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, और लास्ट में बचेगा मेरे पास n स्क्वायर -n-1 स्क्वायर और उसके बाद -n स्क्वायर, ये बचेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर एक आ गई कि यार डायरेक्ट Sn माइनस करने से अपने को कभी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि Sn माइनस Sn तो 0 बन जाएगा। अब जब Sn बचा ही नहीं तो इसका सम करके हम क्या करेंगे, सम करके हमें क्या फायदा मिलेगा? तो इस रास्ते को थोड़ी देर के लिए हम होल्ड पे डालते हैं कि यार इधर से जवाब तो नहीं आ रहा है, और आएगा भी तो बहुत खिचड़ी बनानी पड़ेगी, बहुत आगे पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने कहा यार देखो, जो जो ज्ञान हमारे पास है हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और यहां पर इस सीरीज के सम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसी कौन कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिसमें प्लस माइनस आ सके, मतलब रिपीटिशन में प्लस माइनस आ सके। ठीक है, और तो और उनको ऐड करने पे आपको समेशन ऑफ n स्क्वायर मिले, ठीक है, या समेशन ऑफ n मिले, इस तरह से हमें चीजों को देखना चाहिए। ठीक है, तो और ये क्या है, हमारी नोन रीजन में है। ठीक है, समेशन ऑफ n, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन के रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमें जो भी मिलेगा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, हमें नहीं पता आगे क्या मिलने वाला है। सो एज अ नोबी मैं भी यहां पर वर्क करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जब आप सेल्फ स्टडी करो तो किस तरह से करना चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं समेशन ऑफ n स्क्वायर ढूंढना चाहता हूं, मैं ढूंढना चाहता हूं समेशन ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर यानी कि पावर 2 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बेसिकली होता है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो यार यहां पे क्या करता हूं मैं, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये क्यों किया मैंने, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे n स्क्वायर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, देखो n और n माइनस वन लेने से क्या हुआ, n प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस n प्लस वन हो जाएगा, और n से n यहाँ पे कट गया, और ये देखो क्या आ जाएगा 2n माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई वन, तो ये 2n हो गया, n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वो आइडेंटिटी है जो हमें आती है, ठीक है। तो मैंने इस चीज से आइडिया लिया, तो मैंने कहा यार अच्छा ये है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, इसका रिजल्ट मेरे पास ये आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, यहां पर n की वैल्यू लेते हैं पहले 1, ठीक है, n की वैल्यू 1 लेते हैं, इससे क्या होगा 1 माइनस, यहां पर जो भी टर्म आएगा 0 आएगा, 1 माइनस 0। अब जब मैं 2 लूंगा तो 2 माइनस 1 आएगा, जब 3 लूंगा तो 3 माइनस 2 आएगा, तो पहले 1 का स्क्वायर लिया, माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स n की वैल्यू 1 माइनस 1। ऑब्जर्व करेंगे, अभी हम किसी भी चीज को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, हम लोग n की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर, और हम सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना है, डायरेक्ट अभी रिजल्ट तो हमें पता ही नहीं है ना कि इस बात से आएगा या नहीं आएगा। तो 2 का स्क्वायर लिया और 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो n और n माइनस 1 है, यहाँ पे क्या 2n है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू 2 माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 माइनस 1। अब मुझे एक चीज दिखनी स्टार्ट हुई, ठीक है, प्लस माइनस लेना था, क्यों, क्योंकि अभी तक वही करते हैं सीरीज में और आगे भी सीरीज में वही करते हुएंगे। अगर मैं इन चीजों को ऐड करता हूं तो ऐड करने से मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ये प्लस 1 स्क्वायर है, ये माइनस 1 स्क्वायर है, ये प्लस 2 स्क्वायर है, ये माइनस 2 स्क्वायर है, इनको ऐड करने से ये सब डिडक्ट हो रहे हैं, और यहां पर 2 कॉमन ले लूं तो 1 2 3 आ रहा है, यानी कि यहां पर मैं डिस्कवर कर पा रहा हूं समीशन ऑफ n। हालांकि मैं तो n स्क्वायर ढूंढना चाहता था, समीशन ऑफ n तो मैं ढूंढ चुका हूं, तो n स्क्वायर से मिलते जुलते फॉर्मूले से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें मैंने n स्क्वायर n माइनस 1 लिया, क्यों लिया, ताकि एक जगह मेरे पास 1 आ जाए और यहां पे मुझे 2n मिला, तो अब मैं यहां पर डिस्कवर कर पाऊंगा समीशन ऑफ n। तो अभी लेकिन मैंने किया नहीं है, तो मुझे एक अब एड्रेनलिन मिल गया, अंदर से एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई कि अगर मैं समीशन ऑफ n यहां से डिस्कवर कर पाया तो शायद यही मेरा वो एक क्रिएटिव पाथ बनेगा समीशन ऑफ n स्क्वायर को ढूंढने के लिए, ठीक है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली समेशन ऑफ n स्क्वायर के लिए वो चीज दिखा सकता था जो हमें यूज करना है, जो हम इसके बाद करेंगे, लेकिन उससे क्या होता, हमें वो चीज याद करनी पड़ती। एक मैथमेटिशियन को कुछ नहीं पता होता है आगे क्या करना है, वो बस जो पता है उन्हीं में चीजों को खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि देखो कुछ भी कह लो, हम लोग वो थोड़ी है जिन्होंने यूनिवर्स को बनाया है कि हमारे पास सारा ज्ञान है, हमें तो ज्ञान खोजना है, इस सच्चाई के साथ जुड़ो। हमें जो पता होता है वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन जो चीज नहीं पता है वो तो खोजी जाएगी ना, तो हमें खोजने का रास्ता भी देखना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि यार चलो इसी पाथ पे आगे बढ़ते हैं, हो सकता है मैं समीशन ऑफ n को यहां पे ढूंढ पाऊं। कैसे ढूंढ पाऊं, क्योंकि अब मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स 4 माइनस 1, ठीक है। सेम इसी चीज से मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं, इसी तरीके से 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 माइनस 1। और अब सेकंड लास्ट टर्म पे आते हैं, यानी कि इसी तरीके से डॉट 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 आगे बढ़ेंगे, n माइनस 1 का स्क्वायर, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस n माइनस 2, n माइनस 2 n माइनस 1 से छोटा होगा, स्क्वायर विल बी 2 टाइम्स n माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 1, और लास्ट क्या आएगा मेरे पास n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स n माइनस 1, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कवर कर चुके हैं। अब यहां पर देखो जो दिख रहा है उसी पे फोकस करें, तो भाई इन सब को ऐड करने पे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट जाएगा, सिमिलरली ये और ये सब कट जाएंगे, सिर्फ n स्क्वायर कहीं नहीं आएगा क्योंकि n स्क्वायर लास्ट में ही है, अकेला है, तो यहां बचा अकेला n स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई अकेले n स्क्वायर को लिख दिया इक्वल टू, अब यहां देखो, यहां पे देखो 1 से लेकर n तक आए हो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, n टर्म्स हुए, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 देखो सबके अंदर है, सॉल्व नहीं किया, इसका बेनिफिट क्या मिला, 2 सबके अंदर है, कॉमन ले लिया, और यहां पर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 टिल n तक आ जाओगे, और यहां पर माइनस वन कितनी बार, n टाइम्स, तो माइनस 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो माइनस n बन जाएगा। अब ये क्या है आपको नहीं पता है, मान लो कि आपको समीशन ऑफ n का फॉर्मूला अभी आप डिस्कवर कर रहे हो, तो आप इसको क्या लिख दो, थोड़ा स्मार्ट बनो, 2 टाइम्स समेशन ऑफ n माइनस n इज इक्वल टू n स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको यहां लाते हैं, n स्क्वायर प्लस 1, और ये डिवीजन में आ जाएगा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n। सो समेशन ऑफ n इज n कॉमन ले लो, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये वही फॉर्मूला है जो हमने डिस्कवर किया था, और हमने डिस्कवर कर लिया एक नया वे जिसके जरिए, और ये वे उसी पार्ट से आया जो हम ऑलरेडी जानते हैं, कुछ आगे वाली चीज से नहीं किया हमने, ठीक है। कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना,
आगे वाले टॉपिक से आप इस चीज को डिस्कवर नहीं कर सकते हो और ना ही करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे वाले पाथ से क्या पता ये चीज और जल्दी हो जाए, लेकिन वो भी एक गलत रास्ता हुआ ना, क्योंकि जिसने अभी इसको डिस्कवर किया है और जो आगे पढ़ने वाले हो वो तो बाद में डिस्कवर हुआ है, तो आप नॉलेज में एक मतलब नॉलेज में एक लूप होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो वो याद करके आओगे और इसको भी फिर याद करना पड़ेगा, तो ये आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं देगा। अभी तक जो आपने सीखा है उससे पहले जो सीख चुके हो उसी से इसको खोजा जाना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब आप किसी चीज को पहली बार खोजने जाओगे तो उसके आगे वाली चीज तो आपको कभी भी पता नहीं होगी, तो आपको पीछे वाले ज्ञान से ही मदद मांगनी पड़ेगी और वही मदद करेगा भी, ठीक है। समेशन ऑफ एन स्क्वायर आ गया। अब इसी पार्ट से एक आइडिया आता है कि यार मुझे एन स्क्वायर से 2 टाइम्स एन मिला, तो एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 के क्यूब में एन स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, एन स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहां पे मेरे लिए एक बेनिफिट आ गया कि यार चलो अब उसकी मदद से हम एन स्क्वायर को ढूंढते हैं, ठीक है, उसकी मदद से हम एन स्क्वायर को ढूंढते हैं, और वो क्या है कि पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि मैं जानता हूं, ये बन जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। अब जरा इस फॉर्मूले को देखें तो यहां पे मैं ले लेता हूं एन मल्टीप्लाई एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि ए माइनस बी करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, तो अब यहां पर आ जाएगा एन माइनस एन प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, चलो पास रास्ता तो हमें दिख ही गया है, तो एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये तो 1 बन गया इसलिए 1 छोड़ दिया यहाँ पे, माइनस 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, ओके, तो हमें यहाँ पर एन स्क्वायर मिल गया, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी कि ये बन गया 3 टाइम्स एन स्क्वायर माइनस 2n, और यहाँ पे n है, देखा सिली मिस्टेक हो जाती ना, माइनस 2n माइनस n, यानी कि माइनस 3n, और ये रहा प्लस 1, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का होल क्यूब, इसके इक्वल होता है, जो कि सिंपली एक सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अब अगले पार्ट तो हमें पता ही है, 1 के क्यूब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 1 0 का क्यूब, ठीक है, विल बी इक्वल टू n की वैल्यू लिखनी है 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 1, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस 1, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3 प्लस 1, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 4 प्लस 1, डॉट 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 डॉट, लास्ट सेकंड लास्ट टर्म लेते हैं, n माइनस 1 का क्यूब माइनस n माइनस 2 का क्यूब विल बी 3 टाइम्स n माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 1। अब लास्ट पे जाते हैं, n का क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब, दैट विल बी 3 टाइम्स n का क्यूब माइनस 3 टाइम्स n प्लस 1, इधर डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब बारी आती है ऑब्जर्वेशन की, पिछले पार्ट को ऑब्जर्व करने से वो हमारे लिए डिस्कवरी थी, और अब हम यहाँ पर उसी डिस्कवरी की मदद से हमने क्या डिस्कवर किया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब लिख दिया मैंने, ठीक है, सॉरी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर n स्क्वायर, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर पहुंच गया, यानी समेशन ऑफ n स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी समेशन ऑफ n है। तो अब देखो इन सबको ऐड कर देते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 डॉट डॉट डॉट, ये और ये कैंसल, यहां सिर्फ n क्यूब बचा, ठीक है, सो n क्यूब इज इक्वल टू 3 कॉमन लूंगा, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सब ऐड हो रहा है, कहां तक n तक, तो यानी कि समेशन ऑफ n स्क्वायर, जो कि मुझे ढूंढना है, ठीक है, इसलिए यहां पर ये लिखा माइनस 3, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर n तक ये ऐड हो रहा है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई समेशन ऑफ n, और यहां पर प्लस 1 है, तो प्लस 1 यानी कि कितनी बार है, n टाइम्स है, तो प्लस n हो गया, एंड हम लोगों ने डिस्कवरी कर ली। अब क्या बचा, अब बचा मेरे पास सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, तो कर देते हैं, n क्यूब माइनस n, ये n इधर आ जाएगा, माइनस n इज इक्वल टू 3 टाइम्स समेशन ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स समेशन ऑफ n, हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आने वाला है। अब इसको यहां उठा के ले आते हैं, यहां से n कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अब n स्क्वायर माइनस 1 1 का स्क्वायर हो गया, तो n माइनस 1 n प्लस 1 लिख सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं n प्लस 1 n माइनस 1, ये पूरा पार्ट ये बन गया, ठीक है, प्लस में 3 अपॉन में 2 n मल्टीप्लाई n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स समेशन ऑफ n स्क्वायर, ये वाला पार्ट बस इक्वल टू के सेट छोड़ दिया, बाकी सब यहां ले आए, ठीक है। अब n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लो, ठीक है,
n इंटू एन प्लस वन कॉमन ले लिया, इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2n माइनस टू प्लस यहां पे 3 बचेगा होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स समेशन ऑफ एन स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है 2n, तो ये माइनस टू प्लस 3 ये बन जाएगा आपके लिए, कहां लिखा जाए, ठीक है यहां लिखते हैं, ये तो हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। तो ये बन गया n मल्टीप्लाई n प्लस वन मल्टीप्लाई 2n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, इस 3 को नीचे लाऊंगा तो मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n स्क्वायर, और ये लिख दो यहां पर 6 एंड योर वर्क इज डन। समेशन ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6 एंड यू आर गुड टू गो। और ये रहा आपका वो डिस्कवरी जो इतने लंबे चौड़े प्रोसेसर कह रहा हूं, प्रोसेस को छोटा करके एक इक्वेशन में ले आई। फॉर्मूलाज को डिस्कवर करना चाहिए, ठीक है, और हमने वही किया है, ठीक है। क्या ये मुश्किल है? नहीं है। एक बार हमने रास्ता डिस्कवर कर लिया, अगला पाथ देखो कितना आसान था, ठीक है। तो ये यहां पर आपको इक्वेशन मिल गई, तो ये बन गया आपका n मल्टीप्लाई n प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया समीशन ऑफ n स्क्वायर एंड सी हाउ इजी दिस इज। अब जैसा कि मैंने कहा था समीशन ऑफ n क्यूब आप लोगों की जिम्मेदारी है, और ये आपके लिए मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा, लेकिन ठीक है आप कैसे डिस्कवर करोगे, इससे क्या होगा, आप सोचोगे, और आप जब सोच रहे हो तो वही आपकी असली पढ़ाई होगी। एक्चुअल असली पढ़ाई यही है, आपको नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सोचना स्टार्ट करो, क्यों टाइम वेस्ट करना है उसी चीज को उठा के यहां चिपकाने के लिए, जिससे कि हमें सिर्फ एक बेनिफिट होता है कि बस देख देख के याद होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कितना याद रहेगा, ब्रेन की अपनी कैपेसिटी है। ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है, आप जब ऑब्जर्व करते हो उसको लिखो, वही आपके एक्चुअल रियल नोट्स होते हैं। देख के लिखना, नोट्स बनाना ये सब किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो इसी तरह से अगर मैं a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 पे जाऊं तो ये बनेगा a माइनस बी, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये इक्वेशन रहती है, ठीक है। समीशन ऑफ n क्यूब आपको यहां मिल जाएगा। अगर आप यहां पे n टू द पावर 4 प्लस माइनस n माइनस वन टू द पावर 4 लोगे तो ये बन जाएगा n माइनस एन प्लस वन, तो देखो ये तो 1 बन गया, n क्यूब, ठीक है, प्लस n माइनस वन का क्यूब प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस वन प्लस n इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे आपको हाईएस्ट पावर क्या मिलने वाली है, n क्यूब, इसमें भी n क्यूब आएगा, n स्क्वायर है, n से है तो n क्यूब ही जाएगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम n स्क्वायर तक जाएगा और उससे n मल्टीप्लाई होगा तो n क्यूब होगा, और जो भी उसके आगे कोफिशिएंट आएगा 4 5 6, यहाँ वैसे तो 4 आएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ n क्यूब, और उसके साथ समेशन ऑफ n स्क्वायर भी होगा जो आप ढूंढ चुके हो, समेशन ऑफ n भी होगा वो भी आप ढूंढ चुके हो, बस उन सबको यहां उठा के लाना है, ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस के सिली मिस्टेक को बचा के इस फॉर्मूले को आप खुद डिस्कवर कर लोगे। पढ़ाई मुश्किल नहीं है, और बस हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, उसका रास्ता नहीं है। रास्ते पे चलना स्टार्ट करो, रास्ते को एक्सप्लोर करो, आप यकीन मानो पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उन चीज़ों को हम डिस्कवर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे और ज़्यादा लर्निंग लेने की, ठीक है। और अगर कोई भी अटपटी सी सीरीज आपको नजर आती है तो ढूंढना स्टार्ट करो, ठीक है। नहीं मिलता है सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात पता है क्या, कि आपने ढूंढना स्टार्ट किया, ठीक है, और ढूंढते रहो जब तक ना मिले, ठीक है। उससे क्या होगा, लेकिन एक ही रास्ते को बार बार फॉलो मत करो। अगर उस रास्ते से जवाब नहीं आ रहा है, उस रास्ते को हटाओ, कुछ अलग वे में सोचो, और सोचने के लिए आपको उसी का इस्तेमाल करना है जो चीजें आप सीख चुके हो, ठीक है। उन्हीं की मदद से आप उन चीजों को ढूंढ पाएंगे। इसीलिए सीक्वेंस जो होता है ना बहुत जरूरी होता है, और हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के अंदर सीक्वेंस को तोड़ मरोड़ के रखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री 11th में है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th में है, भाई साथ देने से फायदा ही होता ना हमारा। आधा रिलेशन फंक्शन 11th में है तो आधा 12th में है, मोमेंटम ब्रेक है, साथ में देने से मोमेंटम बना रहता है। 11th की फिजिक्स 12th की मैथ पे डिपेंडेंट है, 12th की फिजिक्स 11th की फिजिक्स पर डिपेंडेंट है, केमिस्ट्री फिजिक्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन केमिस्ट्री अलग पढ़ते हैं, फिजिक्स अलग पढ़ते हैं, मैथ अलग पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि हम साइंस की दुनिया में ना स्ट्रेस्ड क्यों हैं, क्योंकि हम साइंस को साइंस की तरह पढ़ ही नहीं रहे हैं। साइंस कॉपी किताबों वाली चीज नहीं है, साइंस कॉपी किताबों में बाद में आती है, पहले ऑब्जर्वेशन में आती है, राइट क्वेश्चन पूछने में आती है, और राइट क्या कहते हैं कम्युनिकेशन से आती है, उससे जो रिजल्ट मिलता है वो कॉपी किताब में जाता है। पर हमारी शुरुआत किताबों से कॉपी तक ही रह जाती है। ऑब्जर्वेशन ही असली विज्ञान है, उसी विज्ञान को सीखो, क्योंकि भाई आपने साइंस लिया है तो साइंस सीखो, कुछ और क्यों सीख रहे हो,
ठीक है, वो मैगजीन वाली पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। जहां गाड़ी बनानी नहीं आती है लेकिन गाड़ी के स्पेसिफिकेशन बताने आते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप गाड़ी सिर्फ चला पाओगे, गाड़ी बना नहीं पाओगे। और इंजीनियर एक क्रिएटर होता है, इनोवेटर होता है, और जो क्रिएट करता है और इनोवेट करता है ना, उसके पास फ्यूचर में सक्सेस की कमी नहीं होती है और मनी की कमी नहीं होती है, पैसा उसके पास आता है। और इन दी एंड पढ़ाई से एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। पैसा कमा पाते हैं लोग? नहीं कमा पाते हैं। बड़ी शॉकिंग रिजल्ट है, मतलब वैसे ही मैंने गूगल पे सर्च किया था अभी कि कितने प्रतिशत इंडियंस 10 लाख रुपए ईयरली से ज्यादा कमाते हैं। आप भी सर्च करना, 2 to 3% आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन, इतनी प्रतिशत आबादी ही 10 लाख से ज्यादा कमा पाती है। पता क्यों? क्योंकि हम लोग जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के पीछे कोई जा ही नहीं रहा है। कितने प्रतिशत बिजनेसमैन है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें से भी इसका इसका आपको 10%, मतलब 2 to 3% जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं, इसका शायद 10% आपके बिजनेसमैन में आते हैं, बाकी हाई पेइंग जॉब्स में है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती है। बड़ा मजा आता है आजकल के यूथ को। आप तो अभी चलो 11th 12th में हो, जब कॉलेज में जाते जॉब नहीं मिलते, सरकार जॉब दे, क्यों दे भाई? कहां से लाएगी वो जॉब जब हमारे पास क्रिएटिव माइंडसेट ही नहीं होगा? हमें इनोवेशन नहीं चाहिए, हमें यही नहीं पता कि मनी ग्रो कैसे की जाती है। हम लोग दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट पे अपने आप को डिपेंडेंट बना के बैठे हुए हैं। वही हमारे लिए लाइफ में आगे बढ़ने का, एक शो ऑफ करने का नजरिया होता है। किसी से पूछो आप शो ऑफ करते हो? नहीं करते हो। लेकिन आज के टाइम पे आप सेल्स की रिपोर्ट देखोगे ना, ठीक है, आईफोन की सेल बढ़ रही है, बड़ी गाड़ियों की सेल बढ़ रही है। क्यों? जबकि आप अंडर बजट हो। ये फाइनेंस का ज्ञान आपको होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। जनरली पीपल्स आर अंडर बजट, दे टेक लोन्स टू बाय दिस थिंग्स, और उसकी वजह से फायदा किसको मिलता है? खरीदने वाले को कभी फायदा नहीं होता है, फायदा हमेशा बेचने वाले को होता है। हमारी पढ़ाई हमको इतना बेसिक सा ज्ञान नहीं सिखा पा रही है, तो हमारी पढ़ाई में लूप होल बहुत बड़े बड़े हैं। तो हमें समझना होगा, इफ आई एम अ सेलर, ठीक है, ध्यान से समझो, आईफोन यूज करना है, मान लो, ठीक है, एक तरफ एक आदमी है जो मंथली अर्निंग पर जी रहा है और ईएमआई पर आईफोन यूज कर रहा है, जो कि 3 से 4 साल बाद खराब हो जाएगा। वही दूसरी तरफ वैरन बफे हैं जो बटन वाला फोन यूज करते हैं। एप्पल के सीईओ टीम को खुद उनके ऑफिस जाके उनको एप्पल का फोन गिफ्ट कर कर आते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ही इज द रिचेस्ट पर्सन जो एप्पल को खरीद सकता है बड़े आराम से। एप्पल के शेयर्स हैं उनके पास बहुत सारे, वो एप्पल को बहुत आसानी से, एप्पल के फोन को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक है, बट स्टिल उनको वो चीज मिलती है और हमें वो चीज लेनी पड़ती है। इस फर्क को समझो। जो मैं कहता हूं ना, गिनती के सक्सेसफुल लोग हैं, वैरन बफे उनमें से एक है। इस डिफरेंस को समझो। आपको वो सारी रॉयल्टी लोग खुद आकर देकर जाएंगे अगर आप कामयाब बनोगे तो। लेकिन अगर कामयाब नहीं रहोगे, इसी भीड़ में फंसे रहोगे, तो आपको बेसिक एमिनिटीज के लिए, बेसिक शो ऑफ के लिए भी आपको हमेशा लोन्स की जिंदगी, ईएमआई की जिंदगी जीना पड़ता है। और 25 की एज के बाद, जब 25 से 30 में बंदा ट्रांजिशन ले रहा होता है, इतने में ही वो अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए लोन्स के ट्रैप में फंस जाता है और रिस्क लेने का एपेटाइट उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको लोन चुकाने हैं पूरी लाइफ लॉन्ग। क्योंकि कई लोन उसके 30 साल के होते हैं, कई लोन 5 साल के होते हैं, कई लोन 10 साल के होते हैं, इसी में फंस के रह जाता है। फिर उसकी अगली जनरेशन, उसको पढ़ाना है, उसकी पढ़ाई का लोन, इसका लोन, लाइफ कट जाती है। और लाइफ जीने के लिए तो कामयाब ही बनना पड़ेगा। अपने आप से बस एक सही सवाल पूछना, 25 साल मैंने पढ़ाई करी है, ओवरऑल 25 साल तक पहुंच ही जाओगे, बीटेक एमटेक वगैरह सब मिला के 25 साल मैंने पढ़ाई करी है, इस पढ़ाई की कीमत क्या है? अ ट्रैप ऑफ माउस, जिसमें मैं आगे जाने वाला हूं, या फिर मैं एक ईगल की तरह लाइफ में उड़ने वाला हूं? चॉइस मुझे करनी होगी कि भाई मेरी पढ़ाई स्ट्रेस की वजह से ही, गलत डायरेक्शन जो हमारे समाज ने दिखा दिया उसकी वजह से मेरी लाइफ क्यों खराब हो रही है? मुझे अपनी लाइफ को सही करना है और मैं उसके लिए खुद करूंगा, ऑब्जर्वेशन की राह चुनूंगा, ज्ञान को प्राप्त करूंगा, ताकि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में वो ज्ञान मुझे बाहर निकाल के लेकर आए। क्योंकि अगर अज्ञानी होऊंगा तो उस मुश्किल परिस्थिति में मुझे अपने हाथ फैलाने पड़ेंगे, और जब मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा ना, तो मैं कभी भी उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। क्योंकि कोई मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। मेरे लिए अगर मुझे कुछ करना, मेरे लिए अगर किसी को कुछ करना है तो वो मुझे ही करना है, ठीक है, और मेरे माँ बाप ही मेरा साथ देंगे। यही सत्य है। इस सत्य को पहचान के अपने आप के अंदर एक इनर फायर ऑफ मोटिवेशन जगाओ, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन आप अपने आप को डेली दे सकते हो। किसी और का मोटिवेशन अगर आपको मिलता भी है ना, 1-2 घंटे काम करता है, वोलेटाइल होता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, लाइफ लॉन्ग काम आता है। हर जगह मैंने सेल्फ वर्ड यूज किया है, सेल्फ लर्नर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को ही बस इतना काबिल बनाना है, सब कुछ खुद कर सके, किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रखनी है, ठीक है। चलो, तो इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर आपको यहाँ से कीमती ज्ञान मिलता है तो। मैं अगर वर्ड यूज करता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन पर आपको क्या कहते हैं, ये समेशन ऑफ एन क्यूब जो है उसका रिटर्न पार्ट आपको वहां पर मिल जाएगा, इन केस अगर आपको कोई डिफिकल्टी आई तो। बट प्रोसेस एग्जैक्टली यही है। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से उसको सॉल्व करो और एप्लीकेशन पे जाके आप चेक कर लेना कि भाई यहाँ पर वो चीज क्या कहते हैं, मैंने सही किया है या नहीं किया है, या फिर अगर मैं कोई सिली मिस्टेक कर रहा हूं तो कहां कर रहा हूं, वो चीज आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।